और अब आपको दिखाते हैं, एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी खरसाली पहुंचे, जहां पर मां यमुना की डोली को उन्होंने रवाना किया। इसके बाद सीएम धामी गंगोत्री धाम पहुंचे थे। कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री धामी खुद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौजूद रहे। तो देखिए, ये पहली तस्वीर है खरसाली की, जहां पर पुष्प वर्षा भी की गई यमुनोत्री धाम में। और यमुनोत्री और वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री धाम की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो दोनों ही धाम में आज मुख्यमंत्री पहुंचे। और आप देखिए, पहली जो तस्वीर है ये मां यमुना की उत्सव डोली है, दूसरी तस्वीर है ये मां गंगा की उत्सव डोली है। और दोनों ही धामों के कपाट खोल दिए गए हैं। दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में जो महा उत्सव होता है चार धाम यात्रा का, अगले 6 महीने के लिए शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है। सरकार भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा कर रही है। और आप देखिए, ये जो तस्वीर है, पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खरसाली से उन्होंने डोली को रवाना किया। वहीं दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की है, जहां पर कपाट खुल गए हैं। तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है और चार धाम यात्रा का भी विधिवत आगाज उत्तराखंड में हो गया है। उत्तराखंड के चार धाम की पौराणिक मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। मगर कैसे कर सकते हैं चार धाम की यात्रा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु सड़क, हवाई या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट जोली ग्रांट है। हरिद्वार तक यात्री ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालु टैक्सी या बसों से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई कंपनियों की तरफ से हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे यात्री हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री पहले हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि अगर मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया तो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर की पैड़ी का माहौल ऐसा कि यात्रियों के मन में भक्ति भाव और गाढ़ा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। करण माहरा ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में की गई सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाया। माहरा का कहना है कि चारों धाम में जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वैसे नहीं। आप गंगोत्री में खुद मौके करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था आपको दिखती है? देखिए, लोकल स्तर पर तो लोकल के प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, उस हिसाब से सरकार की तैयारियां, क्योंकि चार धाम यात्रा केवल गंगोत्री नहीं है, बद्री केदार भी है, यमुनोत्री भी है, ये भी है। इस समय हालात ऐसे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसका जो संदेश जाए वो बहुत अच्छा जाए, क्योंकि उत्तराखंड का ये फेस है। और इसकी यात्रा में जो देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो एक संदेश लेके जाते हैं कि उत्तराखंड कैसा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, माँ गंगा से कामना करता हूँ कि अच्छा जाए। आपने गंगोत्री धाम में पूरा मुआयना किया है, तो जिस तरह से आपको जो व्यवस्थाएं दिख रही, किस तरह की दिख रही? देखिए, लोकल स्तर पर लोगों ने ठीक किया है, लेकिन सरकार के स्तर पर जिस तरीके से यहाँ एक बड़ी पार्किंग होनी चाहिए थी ताकि लोग जाम में ना फंसे, रैन बसेरों की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ के जो संत हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो लोग बहुत अच्छे व्यवहार कुशल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और माहौल बहुत अच्छा है। विपक्ष चार धाम की यात्रा तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार जिस हिसाब से चार धाम तैयारियों का दावा कर रही है वैसी तैयारियां नहीं। अंत भी हाल 10 के तक हैं। तैयारियों में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यात्रा असुरक्षित महसूस हो रही है। तैयारियों की जब बात हो रही है तो हम सीधे रुक करते हैं ब्रजेश सती जी का, जो महामंत्री है चार धाम समिति के। ब्रजेश जी, जिस तरीके से चार धाम यात्रा का आगाज आज हो गया है, माँ गंगा
के मंदिर के कपाट खुल गए, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। क्या व्यवस्था है आप लोगों की और सरकार की तरफ से, सब कुछ दुरुस्त है? तो ब्रजेश सतीश जी का जो संपर्क है टूट गया, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए ये कपाट खुल गए हैं और आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। विधिवत आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही धामों में आज पहुंचे। वो पहले यमुनोत्री के खरसाली गए, उसके बाद गंगोत्री धाम में पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।